क्या पीओजेके को लेकर मुनीर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और खुद उसे पीओजेके की कमान भारत को सौंपनी पड़ेगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीओजेके की आवाम ने मुनीर और उसकी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम में साफ कहा गया था कि अगर पीओजेके की आवाम की बातों को नहीं माना गया तो मुनीर और उसके मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ फाइनल चढ़ाई होगी। तो क्या अब ऐसा ही होने जा रहा है, जिसकी फाइनल डेट भी आ चुकी है? क्या अब वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान में एक बार फिर से 1971 वाला कांड रिपीट होगा? दरअसल इन दिनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात गृह युद्ध से कम नहीं है। आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आजादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। मुनीर की हैवान ब्रिगेड के जुल्मों सितम के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अब तो पीओजेके की जनता ने मुनीर गैंग को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 15 जुलाई तक, डेट याद कीजिए, 15 जुलाई तक अगर बातचीत नहीं होती है तो मुजफ्फराबाद चलो किनारे के साथ जो मुजफ्फराबाद की जनता है, वो पीओजेके की जो जनता है वो मुजफ्फराबाद जाएगी। इसे रोकना मुनीर की फोर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। अब पीओजेके पाकिस्तान के लिए मानो नासूर बन चुका। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम ने मुनीर और मुल्क के हुक्मरानों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान को पीओजेके उसी तर्ज पर छोड़ना पड़ेगा जैसे 1991 में सोवियत संघ टूटकर कई देशों में बंट गया। आपको याद होगा ना कि सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में 1991 में बंट गया था और अब पीओजेके इसी तर्ज पर पाकिस्तान से टूटकर भारत में मिल जाएगा, इस बात का आकलन किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवभारत सुपर 6 की। आपको इस बुलेटिन में तमाम पहलुओं को सामने रखेंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। लेकिन इस वक्त पीओजेके की स्थिति क्या है, उसी स्थिति को समझने के लिए आपको यह तस्वीरें देखना पड़ेगा। यह तस्वीर जो मुनीर के हैवान फौज का चेहरा बेनकाब करने वाली। एक तरफ पाकिस्तानी जुल्म के खिलाफ पीओजेके के लोग आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हैवानियत बढ़ती जा रही है। अब मुनीर की सेना हद पार कर रही है। ये तस्वीर आपके सामने कि पीओजेके की निहत्थी आवाम पर ग्रेनेड लॉन्चर से कैसे हमले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज का निहत्थे लोगों पर गोले बरसाने का वीडियो वायरल है, उसने मुनीर गैंग की बेरहमी की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी। अब आपके सामने दूसरी तस्वीर। यह तस्वीर भी आपको मुनीर की जल्लाद फोर्स का हैवान चेहरा बेनकाब करेगी। पीओजेके की आवाम के खिलाफ पाकिस्तानी फौज जल्लाद कैसे बन चुकी है, इसकी एक और तस्वीर। निहत्थी आवाम पर गोलियां दागी जा रही, जिसमें कई लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। कुछ दिन पहले तो जो खबर सामने आई थी कि गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया, और अब जो पाकिस्तानी सेना ताजा हिंसा कर रही है, इसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए दवाएं तक मयसर नहीं। सोचिए पाकिस्तान किस कदर पीओजेके के लोगों के खिलाफ हैवानियत पर उतारू। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर में रखने जा रहे हैं। ये जो तीसरी तस्वीर है, इसको देखकर आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त गृह युद्ध के बारूद पर खड़ा है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें पीओजेके से सामने आई, जहां इस वक्त पाकिस्तान की फौज के हेलीकॉप्टर आसमान में पहरा दे रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी पीओजेके की आवाम पर बारूद दागा जा रहा है। और अब पाकिस्तानी हुकूमत ने पीओजेके में इलेक्शन के लिए एक तारीख भी तय कर ली है, 27 जुलाई। ये वो तारीख है जब पीओजेके में इलेक्शन होगा। लेकिन इससे पहले पीओजेके की आवाम ने एक ऐसी तारीख का ऐलान कर दिया जिससे पाकिस्तानियों की नींद उड़ी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने चेतावनी दी कि अगर उनकी 38 सूत्रीय मांगों को चार्टर नहीं मंजूर किया जाता उसका, तो वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। इन 38 मांगों में सबसे अहम मांग पीओजेके में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करना। जो लोग हैं वो खुलकर कहते हैं कि पीओजेके के राजनीतिक रूप से कंट्रोल करने के कारण ही यहां की बदहाली है और इसीलिए कुछ मांगों के साथ JAAC के समर्थन में पीओजेके की जनता इस वक्त इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। JAAC का कहना है कि ये सीटें स्थानीय नेतृत्व को कमजोर करती है। पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो इन मांगों को मानता है तो पीओजेके में उसका दखल खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के हुक्मरान इन मांगों को नहीं मानते तो पाकिस्तान के टुकड़े होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूदा बगावत और आवाम की ओर से लगाए जा रहे आजादी के नारों ने पाकिस्तानी सेना और उनके प्रमुख आसिम मुनीर को बैकफुट पर ला दिया है।
जेएसी की अगुवाई में आटा, बिजली और बुनियादी हक, नागरिक अधिकारों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। लेकिन चालाक मुनीर अब भी साजिशों का ढोंग रचकर बेबस आवाम के खिलाफ जहरीला ताना बाना बुनने से बाज नहीं आ रहा। कैसे, मैं आपको यह जरा समझाता हूं। दरअसल पीओजेके में आवाम भड़की है और बगावत कर रही है, और इसी बगावत को दबाने के लिए मुनीर और उसकी जालिम फोर्स क्रूरता पर उतारू। पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद, रावलकोट जैसे संवेदनशील इलाकों में करीब 8,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स और अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की है। जेएसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए स्थानीय पुलिस की बजाय सीधे पैरामिलिट्री और सैन्य ग्रेड हथियारों का इस्तेमाल मुनीर कर रहा है। मुनीर के इस सैन्य कार्रवाई के जरिए आवाम को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बलूचिस्तान और बांग्लादेश की तरह यहां भी बल प्रयोग जन विद्रोह की आग को और भड़का रहा है। इससे पूरा इलाका गृह युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पीओजेके की आवाम की आवाज को दबाने के लिए और दुनिया को वहां के हालातों से बेखबर रखने के लिए मुनीर के पास दूसरा सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट और मीडिया पर पूर्णतया पाबंदी। अब तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत कम तस्वीरें हैं। जुल्म के कई सारे अब तक ऐसे पिक्चर्स हैं जो सामने आ ही नहीं पाए क्योंकि इंटरनेट और मीडिया पर पाबंदी। आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर जैसे मुख्य इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया। मुनीर की इस रणनीति का मुख्य मकसद है जेएसी के नेताओं और स्थानीय नागरिकों के बीच कोऑर्डिनेशन को तोड़ना, ताकि वो विरोध प्रदर्शनों के लिए भीड़ ना इकट्ठा कर सके। यानी कि पीओजेके में इस वक्त लॉकडाउन जैसे हालात। इधर अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का सबसे पुराना और परखा हुआ पैंतरा है कश्मीर कार्ड और भारत विरोधी नैरेटिव। पीओजेके में मुनीर सरकार और सेना के खिलाफ उठ रही आजादी की गूंज को दबाने के लिए मुनीर इस पूरे जन आंदोलन को भारत प्रायोजित साबित करने की पुरजोर कोशिश में। रावलपिंडी के जीएचक्यू में होने वाली सैन्य बैठकों में मुनीर अक्सर पीओजेके के बुनियादी संकटों पर बात करने की बजाय पीओजेके को पाकिस्तान की सबसे अहम नस बताकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का नैरेटिव गढ़ रहा है। हालांकि आवाम के तेवरों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुनीर का यह नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके अलावा पीओजेके के इस बड़े संकट से सीधे टकराने की बजाय मुनीर के पास चौथा और बेहद चालाकी भरा विकल्प है कठपुतली सरकार के जरिए बातचीत का ढोंग करना। पाकिस्तानी सेना प्रदर्शनकारियों की नजरों में खुद को विलन बनने से बचाने के लिए मुजफ्फराबाद की स्थानीय कठपुतली को आगे कर देती। मुनीर के इशारे पर यह स्थानीय प्रशासन जेएसी के नेताओं को बातचीत के मेज पर बुलाता है। आटे, बिजली और मामूली सब्सिडी या कुछ वित्तीय पैकेजेस का लालच देकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश मुनीर की ओर से की जाती। हालांकि पीओजेके की जनता अब इस सरकारी ड्रामे को समझ चुकी है और किसी भी खोखली बातचीत की बजाय सीधे अपने पूर्ण अधिकारों की गारंटी पर अड़ी हुई है। वो कह रही है कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं है, जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तब तक सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और पाकिस्तान सरकार को मुनीर को झुकना पड़ेगा। आगे आपको बताएंगे चढ़ावा चोरी पर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन उससे पहले आज के दिन की 6 बड़ी खबरें कौन सी हैं वो आपको दिखाते हैं। 6 दिवसीय विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे, जहां खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पीएम मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत से होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच एफटीए समझौते पर मुहर लगेगी। इसके अलावा किया ओरा मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी 40,000 भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग से सियासत गर्म है। होर्डिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिस पर सनातन ही समाजवाद का संदेश लिखा गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कुछ लोग मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री आवास पर आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी 5 घटक दलों के टॉप लीडर्स मौजूद रहे। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था सुधारने, जन कल्याणकारी पेंशन योजनाओं को गति देने, बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा फोकस किया गया था। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह की खबर को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, पार्टी के नेता एकजुट हैं। राजा वड़िंग ने दावा किया कि उनके अध्यक्ष होने से किसी को कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी में नहीं। कल चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठकें होने जा रही हैं।
राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जो राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है। प्रदेश भर में जन सुनवाई कर जनता से 19 अहम पॉइंट्स पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस इस ड्राफ्ट को लेकर यह कह रहा है कि यह महज दिखावा है और उसने जन सुनवाई से इनकार कर दिया। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम में लागू यूसीसी का कड़ा विरोध किया, उसे मानवता और संविधान के खिलाफ बताया। अजमल ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, जो लोग इसे लागू कर रहे हैं वो सच्चे हिंदू नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है। यूसीसी हिंदुत्व, ईसाई और पारसी मान्यताओं के साथ साथ इस्लाम और सनातन धर्म के खिलाफ है। अजमल कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे चुनौती देंगे। और नवभारत सुपर 6 में अब वक्त अगली स्टोरी का है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बयानबाजी के खिलाफ अब सीधा मोर्चा संभाल लिया। चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए क्लियर कर दिया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर सिर्फ सजा होगी, ना कि सियासत। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने फेवर में बुनाने में जुटे हुए। उनका कहना है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कम से कम अयोध्या में ऐसा पाप तो नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह कि क्या करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के जरिए विपक्ष 2027 की सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है। कहानी आज आपको समझाएंगे कि कैसे सियासत हो रही है चढ़ावा चोरी पर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार दरअसल जारी। इस बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर में दान की गिनती के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की मदद ली जा रही थी। इसके अलावा अब एक और नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी चढ़ावा चोरी करके उस पैसे से ब्याज लिया करते थे, मतलब पैसा दिया करते थे, उस पर ब्याज लिया करते। शेयर मार्केट में इस पैसे को निवेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चढ़ावे की रकम के कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए किया था। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के मामले में तीखी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर में कम से कम तो यह पाप नहीं होना चाहिए था। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस कांवड़ यात्रा पर समाजवादी की सरकार ने रोक लगाई थी, आज उसी में शामिल होने का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं। कैसे एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं सपा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये आपको देखना चाहिए। कांवड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कांवड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। पूरे विश्व के सनातनी, जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे विश्व गुरु बनने के जो रास्ते थे, जहां हम ये कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, आज सब पे प्रश्न लग रहे हैं। सोचिए, कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था। और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है।